बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेटर्स अपनी चुप्पी के लिए जाने जाते हैं। मामला चाहे कोई भी हो, बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेटर्स खामोश रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। हालांकि सभी एक जैसे नहीं होते, इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुलकर अपनी राय दुनिया के सामने रखते हैं। उन्हें पता भी होता है कि उनकी राय बहुत से लोगों को नापसंद भी होगी, फिर भी वो अपनी सोच को सबके सामने रखने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है। उन्हीं में से एक है मशहूर क्रिकेटर शिखर धवन। शिखर धवन आजकल क्रिकेट के ग्राउंड में कम और इंडियन पाकिस्तान के दरमियान चल रही जंग की स्थिति में अपनी मौजूदगी ज्यादा दर्ज करा है। रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को एक अच्छा सबक सिखाया था। दरअसल शाहिद अफरीदी ने भारत की आर्मी को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद शिखर धवन काफी गुस्से में आ गए थे और सोशल मीडिया पर अफरीदी को जमकर फटकार लगाई थी। धवन ने पोस्ट शेयर कर लिखा था कि कारगिल में भी हराया था, पहले से ही इतने गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट्स पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। शाहिद अफरीदी, हमें हमारी इंडियन आर्मी पर बहुत गर्व है। भारत माता की जय, जय हिंद। वैसे ठीक इसके बाद शिखर धवन ने पाकिस्तान द्वारा सीज फायर उल्लंघन किए जाने पर भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा के महज 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान की ओर से उल्लंघन किया गया था, जिस पर धवन ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि घटिया देश ने फिर अपना घटियापन पूरी दुनिया के आगे दिखा दिया। अपने इस ट्वीट के बाद शिखर धवन पाकिस्तान वालों के लिए सबसे बड़े दुश्मन क्रिकेटर बन गए हैं। पाकिस्तानियों की तरफ से लगातार उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अगर हम आपसे कहें कि शिखर धवन को हमारे अपने ही इंडिया वाले ट्रोल करने पर लगे हुए हैं, तो क्या आप इस बात पर यकीन करोगे? हो सकता है कि आपको यकीन ना आए, लेकिन हम इसका सबूत आपको दे सकते हैं। चलिए आपको डिटेल में बताते हैं कि माजरा क्या है। हाय, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी, जिसने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया था। इसके जवाब में भारतीय सैनिकों ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, जहां से भारत में आतंकवाद फैलाने की साजिशें रची जा रही हैं। इस सफल सैन्य कार्रवाई की जानकारी देने के लिए जो 2 सैन्य अधिकारी सामने आए थे, उनमें से एक थी भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और दूसरी थी कर्नल सोफिया कुरैशी। खैर, अब क्रिकेटर शिखर धवन ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी भूमिका के लिए चर्चित कर्नल सोफिया कुरैशी की खुलकर तारीफ की। इसके साथ उन्होंने उन सभी भारतीय मुसलमानों को भी सलाम किया जिन्होंने देश की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी और भारत की एकता की ताकत को प्रदर्शित किया। शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत की आत्मा इसकी एकता में निहित है। कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे नायकों और उन अनगिनत भारतीय मुसलमानों को सलाम जिन्होंने देश के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी और दिखाया कि हम किस चीज के लिए खड़े हैं। जय हिंद। वैसे तो शिखर धवन के इस ट्वीट के लिए उनको जमकर तारीफ भी मिल रही है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो शिखर के इस ट्वीट को कंट्रोवर्शियल बना रहा है। आप कुछ नहीं, बस इस ट्वीट पर नजर डालिए। शिखर धवन के ट्वीट पर ये कमेंट किया गया है। इसमें पूछा गया है कि क्या देश के लिए हिंदू नहीं लड़ रहे हैं? आपका ट्वीट एकता को बढ़ावा नहीं देता। दरअसल इस ट्वीट में ये कहने की कोशिश की जा रही है कि शिखर धवन ने सिर्फ सोफिया कुरैशी का नाम लेकर व्योमिका सिंह को सीधे तौर पर नजरअंदाज किया, लिहाजा शिखर ने ये साफ तौर पर गलत किया है। इसका फैसला हम लोगों पर छोड़ते हैं। आप बताइए, क्या आपको भी लगता है कि शिखर धवन ने बैलेंस मेंटेन करने में गलती हुई है? आपका जो भी जवाब हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।